नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदुस्तानी कृषक में। तो किसान भाई, सोयाबीन के बुआई के समय नजदीक आ रहा है, तो बहुत से किसान भाइयों द्वारा सोयाबीन की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे सोयाबीन के बेस्ट बीज उपचार दवाइयों के बारे में, जिनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। और किसान भाई, साथ ही में हम जानेंगे कि सोयाबीन का बीज उपचार क्यों जरूरी है तथा हमें इससे क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तो चलिए किसान भाई, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको सोयाबीन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां समय पर आपको मिलती रहे। तो किसान भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे कि बीज उपचार क्यों जरूरी होता है। तो किसान भाई, किसी फसल के लिए बीज उपचार एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है। बीज उपचार के द्वारा ही हम हमारी फसल को प्रारंभिक अवस्था में सुरक्षित कर पाते हैं, क्योंकि इस समय पर बहुत से रोगों का अटैक देखने को मिलता है। तो यदि हम फसल का बीज उपचार करते हैं तो कीट व फंगस के अटैक की संभावना कम हो जाती है, और साथ ही में फसल का अंकुरण व जमाव बहुत ही अच्छा होता है, जिससे कि फसल शुरुआती अवस्था से ही स्वस्थ व सुरक्षित होती है। और किसान भाइयों, आप जानते हैं कि स्वस्थ व सुरक्षित फसल से ही हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सोयाबीन का बीज उपचार हमें किन किन दवाइयों के द्वारा करना चाहिए। तो किसान भाई, वैसे तो मार्केट में बहुत सी दवाइयां उपलब्ध हैं जिनके द्वारा हम बीज उपचार कर सकते हैं, परंतु आज की इस वीडियो में हम आपको सस्ता व अच्छा इलाज बताएंगे और कुछ ऐसी दवाइयों के बारे में भी बात करेंगे जिनमें फंगिसाइड व इंसेक्टिसाइड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और मात्र एक ही दवाई के बीज उपचार से ही हमें कीटों व फंगस पर नियंत्रण मिल जाता है। और साथ ही हमें यह लाभ भी प्राप्त होता है कि समय की बचत हो जाती है और हमें अलग अलग दवाइयों के द्वारा बीज उपचार नहीं करना पड़ता। तो पहले हम बात करेंगे सस्ते व अच्छे इलाज के बारे में। तो किसान भाइयों, सोयाबीन का बीज उपचार हमें सबसे पहले फंगिसाइड के द्वारा करना चाहिए, जिसमें कि हम थायरम प्लस कार्बनडाजिम का उपयोग करेंगे, जिसकी मात्रा की बात करें तो 2:1 का अनुपात, अर्थात 2 ग्राम थायरम तथा 1 ग्राम कार्बनडाजिम से 1 किलो बीज को उपचारित करें। और इसके 1 घंटे पश्चात कीटों के नियंत्रण के लिए थायोमेथॉक्सम से बीज का उपचार करना चाहिए, जिसकी मात्रा की बात करें तो 3 ग्राम प्रति 1 किलो बीज को उपचारित करें। और किसान भाइयों, इसके 2 से 3 घंटे के पश्चात 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति 1 किलो बीज को उपचारित करें। तो इन सभी दवाओं के द्वारा बीज को उपचारित करें। किसान भाइयों, बीज उपचार के लिए हमें इन दवाओं की लागत कम आती है और इनका रिजल्ट भी बहुत ही शानदार है, परंतु किसान भाइयों, इसमें हमें थोड़ा अधिक समय लगता है और हमें बीज उपचार भी अलग अलग करना पड़ता है। तो यदि आपको एक ही समय में सभी दवाइयों द्वारा बीज उपचार करना है तो मार्केट में कुछ कॉम्बिनेशन वाली दवाएं उपलब्ध हैं, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं, जिनमें आपको इंसेक्टिसाइड व फंगिसाइड का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। जिसमें पहली दवा की बात करें तो सिजेंटा कंपनी का वाइब्रेंस इंट्रीगल, जिसमें टेक्निकल कॉम्बिनेशन की बात करें तो सेडेक्सेन 12.61% प्लस एजोक्सिस्ट्रोबिन 3.15% प्लस थियामेथॉक्सम 22.6%। तो किसान भाइयों, सोयाबीन के बीज उपचार के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु यदि आपको यह दवाई उपलब्ध नहीं होती तो आप इसकी जगह पर यूपीएल कंपनी का इलेक्ट्रॉन का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें कॉम्बिनेशन की बात करें तो एजोक्सिस्ट्रोबिन 2.5% प्लस थायोफेनेट मिथाइल 11.25% प्लस थायोमेथॉक्सम 25% देखने को मिल जाएगा। यह भी बीज उपचार के लिए प्रभावी दवाई है। तो किसान भाइयों, इन दोनों दवाओं के भी बीज उपचार पर बहुत ही शानदार रिजल्ट है, तो आप इनमें से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाई, यदि आप इन दोनों दवाइयों का प्रयोग करते हैं तो आपके समय की बचत होगी, साथ ही में आपको अलग अलग दवाइयों से बीज उपचार नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए किसान भाई, अब हम जानते हैं कि हमें बीज उपचार से क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तो किसान भाइयों, पहला लाभ तो यही है कि भूमि या बीज में पहले से किसी प्रकार के कीट या फिर फंगस का अटैक होता है तो बीज उपचार से वह नष्ट हो जाता है। और दूसरे लाभ की बात करें तो बीज उपचार से हमें फसल का अंकुरण 90% तक देखने को मिलता है तथा उसका जमाव भी अच्छा होता है। और किसान भाइयों, तीसरे लाभ की बात करें तो फसल के शुरुआती अवस्था के 20 से 25 दिन तक हमें रोगों का अटैक बहुत ही कम देखने को मिलता है, और पहले स्प्रे का हमारा यही समय होता है। तो स्प्रे यदि किसी कारणवश लेट हो जाता है तो हमें कोई नुकसान देखने को नहीं मिलता। और चौथे लाभ की बात करें तो हमारी फसल शुरुआती अवस्था से ही स्वस्थ रहती है, वह सुरक्षित रहती है, जिससे कि हमें एक अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। और पांचवें लाभ की बात करें किसान भाइयों, तो हमें लागत में कमी आती है, क्योंकि जब हमारी फसल प्रारंभिक अवस्था से ही रोगों से सुरक्षित होती है तो उसमें रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप आगे चलकर फसल में रोगों का अटैक कम देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में आपने जाना कि सोयाबीन का बीज उपचार क्यों करना चाहिए तथा किन दवाइयों के द्वारा करना चाहिए और सोयाबीन के बीज उपचार से क्या लाभ है। तो किसान भाइयों, आशा है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम हमारी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।